वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किए जाने पे बनाना ब्रेड, यानी कि केले की डबल रोटी बनाएंगे। तो इसकी जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए केले, यानी कि बनानास बहुत ही राइप होने चाहिए, यानी कि कच्चे केले इस्तेमाल ना कीजिएगा, उसका जायका अच्छा नहीं आता। तो वो केले जिसका जो स्किन आप देखते हैं थोड़ा डार्कर कलर का हो जाता है, वो इस्तेमाल करें। अच्छी तरह मैंने इसको यहाँ पर मैश कर लिया एक फॉक के साथ में। प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा जाएगा। चीनी ये ग्रैन्युलेटेड है, जो घर पर चीनी होती है उससे थोड़ी सी बारीक चीनी है, पाउडर नहीं है ये। मक्खन आपको चाहिए, अनसॉल्टेड बटर है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अंडे जाएंगे, दैट्स एग्स। सावर क्रीम भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर जाएगा। चीनी जाएगी थोड़ी सी बीच में एक्स्ट्रा, आप देखेंगे उसके ऊपर हमने इसको गार्निश करने के लिए है। सॉल्ट यानी कि नमक, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल्टेड बटर फिर आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना होगा। और जाएगा बेकिंग सोडा, जो इसके अंदर हमने एक फिलिंग करनी है। ये बनाना ब्रेड विद क्रीम चीज़ फिलिंग है, तो उसको आपको चाहिए इसके लिए क्रीम चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है पैकेट्स में। मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर, अंडा यानी कि एग, चीनी जाएगी। और आपको चाहिए एक टिन लोफ, जिसे आपने पहले अच्छी तरह मक्खन लगाना और एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैदा लगा करके आप उसको निकाल लेते हैं। अवन को प्री हीट कर लें 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 480 सेंटीग्रेड। आपको दिखाते हैं इसको बनाना ले लेंगे। उसमें हम डालेंगे मक्खन और चीनी। आप देख लें मक्खन कितना सॉफ्ट है, ये देख लें इस तरीके से होना चाहिए, वरना फिर आपको इशू होगा। उसको थोड़ा सा बीट करते हुए बीच में आप डालेंगे जो कि हैं अंडे, और आप इसको पहले बीट कर। परफेक्टली ये हो चुका है बीट। उसके बाद आपने अब क्या करना है, जो आपको सावर क्रीम दिखाई थी उसमें आप डाल देंगे जो कि है बेकिंग सोडा, और इसको पहले हल्का सा मिक्स कर लिया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हैं बनानास जो हमने मैश किए थे, यानी कि केले, और बीच में जाएगा नमक, और ये हमने छाना हुआ है प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा जाएगा। और इसमें आप डालेंगे जो कि सावर क्रीम और बेकिंग सोडा हमने मिक्स कर लिया था, इसे बीच में डाल लें। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने जो है दोबारा बीट कर लेना है। ज़्यादा ओवर बीटिंग मत कीजिएगा, मीडियम स्पीड रखिए, सिर्फ इतना आपने इसको बीट करना है कि तमाम चीज़ें मिक्स अप हो जाए। तो देख लें परफेक्टली ये जो है ब्रेड के लिए हमारा तैयार हो चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, जिसकी फिलिंग करनी वो क्रीम चीज़ की फिलिंग है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप एक बोल में लेंगे क्रीम चीज़, उसमें आप डालेंगे जो कि चीनी है, प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, और अब डालेंगे इसमें अंडा, और इसको अच्छी तरह पहले जो है बीट। तो ये देख लें बैटर भी इसका तैयार है। क्रीम चीज़ की जिसकी फिलिंग है वो भी हमने तैयार कर ली। अब आपने क्या करना है, जो ग्रीस्ड और फ्लावर्ड आपके पास टिन है उसमें आप पहले जो है आधा नीचे लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूं। आपने इसकी सारी साइड्स में भी जाना चाहिए जो हमने बैटर डाला। उसके बाद जो क्रीम चीज़ का हमने मिक्सचर बनाया हुआ है ये आपने तमाम को इसके मिडल में डाल देना है, और उसके बाद स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से आप इवनली बीच में स्प्रेड कर देंगे। यानी कि इससे ये डाला है तो आपने इसको यूँ स्प्रेड करना है ताकि हर तरफ जब आप इसके स्लाइसेस काटेंगे तो हर तरफ आपको इवनली क्रीम चीज़ की फिलिंग मिलेगी। तो ये कर लें और नेक्स्ट आपको इसकी फिलिंग के बाद जो हमारे पास बकाया बनाना का स्प्रेड है, यानी कि बैटर जो है आप इसके ऊपर यूँ डालेंगे और दोबारा स्पैचुला की मदद से आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है। तो ये डाल लें और इसको इवनली देख लें आपने स्प्रेड कर लें। छोटा बोल ले लें, उसमें आप डालेंगे जो कि आपको चीनी दिखाई थी और दालचीनी का पाउडर, दैट्स सिनेमन पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और जो हमने इसका बनानास का बैटर बना रखा है उस पर आपने इसको यूँ स्प्रिंकल कर देना है। इवनली स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद आप इसको प्री हीटेड ओवन जो मैं आपको बता चुकी हुई हूँ उसमें आप इसको रख के बेक करेंगे फॉर 50 मिनट्स, यानी कि 50 मिनट के लिए। या फिर आप बीच में एक टूथपिक या शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि छुरी के साथ में बीच में पोक करके देखेंगे, वो क्लियर निकलती, इसका मतलब है कि आपका जो है ब्रेड तैयार है, बनाना ब्रेड। तो इसको 50 मिनट के लिए पहले बेक कर लेते हैं और फिर आपको उसका एंड रिजल्ट। परफेक्टली बेक हो चुका है। बीच में आप चेक करते हैं आपका जो छुरी है ये जिसे भी आप इसको चेक करें उस पर कोई गीला आपको नहीं नज़र आता है बैटर। तो आपका जो यहाँ पे ब्रेड तैयार हो चुका है, देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है ये। इसे आपने पैन में ठंडा होने देना है कम्प्लीटली, और उसके बाद इसे जो हम काट करके डिश। यहाँ पर आप देख लें कि जो ब्रेड है उसके ऊपर आप फॉइल कोई भी लगा लेंगे आसानी से। आपने इसको सिर्फ यूँ जो है होल्ड करना है ताकि आप इसको आसानी से निकाल सकें, क्योंकि ग्रीस्ड है तो ये इंशाल्लाह आपको इसका कोई इशू नहीं होगा। तो ये देख लें परफेक्टली
ब्रेड जो बीच में से रिलीज हो जाती है। अब इसे काट करके इसके हम स्लाइसेस बनाएंगे। आपको एक आधा स्लाइस काट कर भी दिखा दिया है। बीच में आप फिलिंग देख सकते हैं क्रीम चीज़ की। इसे आप सर्व करें गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।